हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे ड्रिलिंग कैंट साइकिल। उसका कोड है G81। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी ड्रिलिंग कैंट साइकिल यूजिंग G81 कोड। सो हियर इट विल बी यूज लेस नंबर ऑफ लाइन्स बिकॉज ऑफ यूजिंग कैंट साइकिल। तो ये जो ड्राइंग हमें दिया गया है उसका हमें प्रोग्राम बनाना है। तो इस प्रोग्राम में विदाउट कैंट साइकिल यूज करेंगे तो बहुत सारी लाइन बढ़ जाएगी, बट वी आर यूजिंग कैंट साइकिल, लेस नंबर ऑफ लाइंस इन प्रोग्राम में हो जाएगा। सो वी आर यूजिंग G81 कोड फॉर दिस प्रोग्राम। अब सबसे पहले प्रोग्राम के लिए हम जो है वो 3 एक्सिस पहले जान लेते हैं। तो यहां से राइट साइड जो एक्सिस आएगी वो एक्स एक्सिस होगी, उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस है, और वर्टिकल स्पिंडल जो एक्सिस रहेगी वो जेड एक्सिस रहेगी। अब ड्राइंग में 0 कोऑर्डिनेट कहाँ पे है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा 0 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसके हिसाब से पहले ड्राइंग देख लेते हैं। ये प्लेट की साइज जो है 160 बाई 80 mm की साइज है। उसके बीच पूरे 8 होल दिए गए हैं। होल का डिस्टेंस क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस देखेंगे तो ये 25 है पहले, 1 होल के बाद दूसरे होल का डिस्टेंस 30 mm है, ठीक है। तो इस तरह से सब जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस पे दिए गए हैं। ये 30 का डिस्टेंस सब में है, ठीक है, ओके। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे, एक्स डिस्टेंस, तो इसमें कितना है, तो ये 40 दिया गया है। इसका मतलब 1 सर्कल टू अनदर सर्कल, ये 1 होल के बाद सेकंड होल 40 mm अवे आएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्स एक्सिस है वो 0 कोऑर्डिनेट के राइट साइड है वो प्लस एक्स है, और अपर साइड ये जो है वो प्लस वाई एक्सिस है, और स्पिंडल की साइड जाने से प्लस जेड एक्सिस बनेगी। सो अब हमारा टूल का ट्रैवल कौन सा रहेगा। सबसे पहले हम टूल जो है वो यहाँ 0 कोऑर्डिनेट पे लाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो ये होल है वहां ले जाएंगे, मींस उसका एक्स डिस्टेंस है वो 18 दिया गया है। तो ये 18 एक्स में 18 होगा और वाई में 25 होगा, मींस इस पॉइंट पे हम आएंगे। वहां से हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये सेकंड होल तरफ जाएंगे। उसके बाद ये 3rd नंबर के होल तरफ जाएंगे, उसके बाद 4th नंबर के होल तरफ जाएंगे, फिर ये 6, 7 और 8 यहां से कंप्लीट करके हम यहां वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा पाथ था, ठीक है। तो यहां से पहले यहां जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, वहां ड्रिल करना पड़ेगा। यहां ड्रिल करने के बाद सेकंड में जाने के बाद वहां भी ड्रिल करना पड़ेगा। तो सारे पोजीशन पर जाके वहां ड्रिल करके वापस आना है, और बाद में ओरिजिनल जो उसका 0 ओरिजिन है वहां पे आना पड़ेगा। तो ये 0 पे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, टूल कहीं भी होगा तो हमारा टूल कहाँ आना चाहिए, 0 कोऑर्डिनेट पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम स्टार्टिंग में प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी, N10 वो हमारा ब्लॉक नंबर है, वो सीरियल नंबर बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर बोलते हैं, मीन्स ये हमारा ब्लॉक नंबर N10 है। G90 कोड यूज करेंगे फॉर एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, G90 कोड यूज करेंगे। G94 कोड यूज करेंगे फॉर फीड रेट के लिए हम यूज करेंगे। ये हमारा फीड रेट है। फीड रेट जो है वो मिलीमीटर पर मिनट में देने के लिए 94 कोड का यूज करेंगे। उसके बाद G21 कोड यूज होगा फॉर मैट्रिक फॉर्म, मींस सारे डायमेंशन है वो हमें मिलीमीटर में दिए गए हैं, इसके लिए हम G21 कोड यूज करेंगे। G55 कोड यूज करेंगे हम। G55 कोड यूज करेंगे जब भी हमारा पूरी साइकिल खत्म हो जाए, उसके बाद हमारा टूल वापस 0 कोऑर्डिनेट पर पहुंच जाए, इसके लिए हम G55 कोड यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, N20 ये सेकंड नंबर का ब्लॉक है हमारा। उसमें स्पिंडल्स की स्पीड 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम में दी गई है, मींस हम अभी सिलेक्ट करेंगे S1200 M03 कोड यूज करेंगे फॉर सर्कुलर फॉर रोटेशन ऑफ द स्पिंडल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद N30
N30 थर्ड नंबर का ब्लॉक यूज किया है। T03 ये हमारा टूल नंबर है, मीन्स हमें जो ड्रिल करने के लिए जो टूल लेना है वो T03 का सिलेक्शन करेंगे और उसका सिलेक्शन करने के बाद M06 कोड यूज करेंगे फॉर द चेंज द टूल। मीन्स जो भी हमारे ड्रिलिंग मशीन में जो भी टूल फिट है वो वहां से चेंज होके T03 नंबर का नया टूल फिट होगा और वहां से हम M06 कोड यूज करने से चेंज हो जाएगा, टूल चेंज हो जाएगा। बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा टूल कहाँ पे आना चाहिए, तो ये 00 कोऑर्डिनेट है वहां पे आना चाहिए, लेकिन ये जॉब से टच नहीं होना चाहिए। मींस जेड एक्सिस में हम 5 mm अपर साइड रखेंगे, मींस स्पिंडल की साइड हमारा टूल रहेगा, थोड़ा जॉब से ऊपर अपर साइड वो हमारा टूल की पोजीशन रहेगी। तो N40 फोर्थ नंबर का ब्लॉक है। G00 कोड यूज करेंगे फॉर रैपिड ट्रावर्स, मींस हमारा टूल जो हमारा मशीन है, मशीन का 00 पोजीशन पे खड़ा है, वहां से हमारा टूल मूव होके हम जो नए कोऑर्डिनेट दे रहे हैं उस कोऑर्डिनेट पे आने के लिए मशीन की जो फीड रेट है उसके हिसाब से वो मूव होगा। मींस 00 कोऑर्डिनेट यूज करने से मशीन की फीड रेट के हिसाब से वो टूल मूव होगा। उसके बाद कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, तो एक्स में 0 कोऑर्डिनेट है, वाई में भी 0 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो दोनों में 0 ले लेंगे। जेड में मींस जेड स्पिंडल एक्सिस में हम जो हमारा टूल है वो 5 mm अपर साइड रखेंगे, मींस थोड़ा ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तो N50 फिफ्थ नंबर का ब्लॉक, उसमें हमारा टूल जो यूज कर रहे हैं उसका टूल का कंपेंसेशन देंगे। मींस टूल जो यूज कर रहे हैं 03 वाला कोड T03 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो टूल की लेंथ कितनी है वो हमें मालूम होगी, ठीक है, कौन से हिसाब से, उसके H03 के हिसाब से मालूम होगा कि टूल की लेंथ कितनी है। मींस टूल की लेंथ की कंपेंसेशन हम देंगे, तो टूल की लेंथ की कंपेंसेशन मींस उसकी हाइट कितनी रहेगी, उसकी लेंथ कितनी रहेगी, इसके हिसाब से टूल का कंपेंसेशन लेने के लिए हम G43 कोड यूज करेंगे, G43, ठीक है। और इसके बाद कौन सा टूल की कितनी लेंथ है वो हमें H03 बताएगा। मींस ये टूल यूज किया है, यहाँ जो भी टूल यूज करेंगे उसके कंपेंसेशन के लिए वही सेम कोड आएगा, लेकिन H में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या आएगा, तो 6 नंबर का ब्लॉक है, उसमें कोड यूज किया है G99 कोड यूज किया है, G81 कोड यूज किया है, X18, Y25, Z-20, R5, F80, ठीक है, इस तरह का कोड हमने यूज किए हैं। तो सबसे पहले G99 के बारे में बात करते हैं। तो G99 जो कोड है वो कोड यूज किस लिए हमारे ये कोड यूज होगा, तो ये कोड के यूज करने के लिए सबसे पहले जिस पोजीशन पे हम जाते हैं, सपोज इस पोजीशन पर गए हम, तो वहां से पूरा ड्रिल करके जब वापस उसकी इनिशियल पोजीशन है वहां आना पड़ेगा। तो इनिशियल पोजीशन पे रिटर्न आने के लिए G99 कोड का हम यूज करेंगे, ठीक है। मींस यहां से ड्रिल करके वापस किस पोजीशन पर आना है इसके लिए हम G99 कोड यूज करेंगे। तो वापस पोजीशन पे आने के लिए उसके लिए R5 कोड यूज किया है। R5 का मतलब है कि हमारा टूल है वो वापस जो जॉब की सरफेस है उससे 5 mm अपर साइड की पोजीशन पे रहेगा टूल हमारा, मींस जेड एक्सिस में 5 mm अपर साइड रहेगा, ठीक है। तो G99 कोड यूज किया है, ठीक है, वो वापस आने के लिए, और वापस कितना आएंगे तो इसके लिए R5 यूज किया है, मींस 5 mm हम सरफेस जो है हमारे जॉब की सरफेस उससे 5 mm अपर साइड की पोजीशन पे हम रहेंगे, ठीक है। और बाद में G81 कोड यूज किया है, G81 कोड यूज किया है फॉर ड्रिलिंग कैन साइकिल के लिए 81 कोड यूज किया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये अब कैन साइकिल यहां से स्टार्ट हो गई, यहां से कैन साइकिल स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद खाली ओनली उसके कोऑर्डिनेट ही हमें देने हैं, उसके अलावा कुछ भी देना नहीं। तो इसके लिए कौन सी पोजीशन पे मूव हो रहे हैं, तो अभी हम 00 पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, तो यहां से हम इस पोजीशन पे जाएंगे। तो इसका x डिस्टेंस कितना है 18, यहां लिखा हुआ है 18, और उसका y डिस्टेंस कितना है तो 25, y डिस्टेंस कितना है 25। तो G81 कैन साइकिल के लिए हमने यूज किया है
एक्स कोऑर्डिनेट 18 है, वाई कोऑर्डिनेट उसका 25 है। तो इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद z माइनस 20, तो यहां से ड्रिल कितना करना है, तो ये जॉब की थिकनेस 20 है और 20 mm का ड्रिल हमें करना है, इसका 20 mm ड्रिल करना है। मीन्स यहाँ सरफेस से ड्रिल करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रिल करेंगे -20, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करने के लिए -20 माइनस आएगा, ठीक है। तो ये -20 मीन्स 20 mm हाइट का हम ड्रिल करेंगे, ठीक है। और वो पूरा ऑपरेशन करने के लिए F80 मीन्स फीड जो है वो फीड कितनी रहेगी, तो 80 mm पर मिनट फीड उसकी रहेगी। तो ये जो हमारा है कैंड साइकिल का मोस्ट IMP ब्लॉक है, ये ब्लॉक आपको जो है वो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद खाली क्या करना है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने के लिए उसके खाली ओनली कोऑर्डिनेट लिखने हैं। बाद में ये कोई भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं, उस कोऑर्डिनेट पर जाके वापस ड्रिल करके वापस आ जाएगा। बाद में उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, वहां भी ड्रिल करके वापस आ जाएगा। बाद में इस यहाँ के कोऑर्डिनेट लिखना है, उसके बाद वहां भी ड्रिल कर देंगे। तो 1 by 1 ड्रिल करता जाएगा। तो उसके सिर्फ कौन सी पोजीशन पे जाना है उसके कोऑर्डिनेट ही लिखने हैं हमें। तो इसके लिए क्या आएगा, N70 मीन्स अब हमें क्या कहाँ मूव होना है, यहाँ मूव होना है। तो यहाँ के x और y कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो समझो यहाँ से ये 18 था x में और बाद में प्लस 40 मीन्स 58। यहाँ का x कोऑर्डिनेट कितना होगा 58 और y में कितना है 25 है, y में 25। तो ओनली कोऑर्डिनेट लिखना है, वहां जाके ये साइकिल ऑपरेट होके वो पूरा ड्रिल कर वहां बन जाएगा। ड्रिल का ऑपरेशन वो है कैन साइकिल ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाने के लिए हमें खाली यहाँ के कोऑर्डिनेट ही लिखने हैं। तो N80 यहाँ से कितना प्लस होगा, x में 58 है, 58 में प्लस 40 हम ऐड करेंगे तो यहाँ के x में कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 98, ठीक है। और y में तो हमें मालूम है कितना है 25 है, ये 25 है, तो x 98 y 25। अब ये कोऑर्डिनेट से हमें कहाँ जाना है, इस कोऑर्डिनेट पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट का कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, तो x में कितना होगा, तो 98 तो हुआ था यहाँ 98 था, प्लस 40 ऐड करेंगे तो 138 होगा x में, और y में कितना होगा 25। तो उसके लिए क्या आएगा N90 x 138 एंड y 25। उसके बाद यहां से हम यहां जाएंगे तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x में हमें अभी मालूम है 138 है ये पूरा, और y में ये 25 था और प्लस 30 उसमें ऐड होंगे, यहाँ 30 ऐड होंगे, मींस y में कितना होगा यहाँ से पूरा 55। तो उसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट आएंगे, N100 x 138 y 55। यहाँ x का डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक 138 है और y का डिस्टेंस कितना था 55। अब यहां से हम कहा जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के लिए उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो x डायरेक्शन में हम कितना मूव हुए, तो x में यहां से ये 40 लेस हो गए, मीन्स यहां से ये कितना डिस्टेंस होगा 98, 138 था इसमें से -40 चला गया, तो यहाँ x का कितना होगा 98 और y में तो कितना है 55। सभी के लिए y तो 55 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन x कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे। तो इसके लिए क्या आएगा x 98, यहाँ का x 98 और y 55। यहाँ का क्या होगा, x कितना होगा, ये 18 प्लस 40 मीन्स यहाँ 58 होगा, x में 58 होगा, तो x 58 और y 55 ही रहेगा। और ये कोऑर्डिनेट अब कौन सा होगा, तो ये कोऑर्डिनेट होगा x में 18 और y में कितना होगा, तो y में 55। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो x का 18 है, y का 55, ये कोऑर्डिनेट लिख दिए, बट उसके पहले हमने G98 लिखा। ये G98 का क्या मतलब है कि ये ड्रिल करके यहाँ ड्रिल मिस कैन साइकिल पूरा ऑपरेट होके वापस जब बाहर आएगा तो यहाँ से अब G90 कोड लिखने से क्या होगा कि इनिशियल जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी 00 कोऑर्डिनेट, वहां पे टूल चला जाएगा। G90 कोड 98 कोड यूज करने से वापस यहाँ पर जहां से हमने स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था हमने, x0 y0 z5 से, यहां से हमने स्टार्ट किया था, हमारी इनिशियल पोजीशन ये थी x0 y0 z5। तो इस पोजीशन पे वापस टूल चला जाएगा G98 लिखने से, ठीक है। और बाद में क्या आएगा, तो M30 एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो इस तरह से हम पूरा
कर सकते हैं।